महारानी अहिल्याबाई होलकर की तीर्थ सेवा की कहानी। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक अनमोल रत्न थी, जो एक उज्ज्वल नक्षत्र की तरह भारत के इतिहास, राजनीतिक एवं धार्मिक आकाश में वर्षों तक चमकती रही। वे गंगा जमुना की तरह पवित्र थी और सीता सावित्री की तरह पूज्य। इनकी गिनती भारत की उन ऐतिहासिक नारियों में की जाती है जिन्होंने प्रजा पर नहीं बल्कि उनके हृदय पर एक महान माता के समान ममतामयी होकर शासन किया। अहिल्याबाई इतिहास में अद्वितीय स्थान रखने वाली एक आदर्श महिला साबित हुई। अपनी निष्काम कर्तव्यपरायणता, अपूर्व धार्मिकता, प्रजावत्सलता तथा सतत साधना के चलते वे सभी के लिए आदर की पात्र हमेशा बनी रही। इनके जीवन में एक से बढ़कर एक संकट आते गए, जिनका उन्होंने धैर्य एवं बहादुरी के साथ सामना किया। उनका जीवन सतत संघर्ष का था, पर अपनी प्रजा के प्रति दायित्वों से तनिक भी विमुख नहीं हुई। उज्ज्वल चरित्र, पतिव्रता नारी, वात्सल्यमयी माँ, महान विजयिनी, राष्ट्र निर्मात्री, कुशल शासिका, राजनीतिक, धर्म सहिष्णु, महान शिवभक्त, यानी जितने भी गुण एक महान शासक के व्यक्तित्व के लिए होने जरूरी हैं, उन सब का समन्वित रूप अहिल्याबाई होलकर में था। महारानी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप चौड़ी नामक गांव में 1725 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार इन पर इतने प्रभावी हुए कि वे ही उनके लोकोत्तर जीवन का आधार बन गए। इनका विवाह 1733 ईस्वी में महलाराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ हुआ। समय के साथ ससुर, पत्नी, पुत्र, पुत्री, नाती, दामाद सभी आत्मीय स्वजन एक एक करके इनका सांसारिक साथ छोड़कर परलोक सिधार गए। इनकी जिंदगी में प्रारंभ से ही दुखों का पहाड़ टूटा, पर वे अपने कर्तव्य से जरा सा भी विचलित नहीं हुई। महारानी अहिल्याबाई भारत में उस समय अवतरित हुई थी जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियाँ भारत की दुरवस्था का लाभ उठाकर अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी। ऐसे ही उथल पुथल और अंधकार में वातावरण में लोक माता अहिल्याबाई एक उज्ज्वल नक्षत्र की तरह इस भारत भूमि में अवतरित हुई। इनका व्यक्तित्व हिमालय की तरह उत्तुंग और अतुलनीय था। बहुआयामी व्यक्तित्व होने के साथ साथ इनमें जितने सद्गुण थे, शायद ही किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। अलौकिक तेज के कारण वे साक्षात देवी स्वरूप दिखाई देती थी। अन्याय, अत्याचार तथा पाप से उन्हें घृणा थी। कवि मारोपंत ने इनकी दानशीलता तथा न्यायप्रियता को देखकर उस समय कहा था, देवी अहिल्याबाई झालिस जय प्रियांत तु धन्या ने न्याय धर्म नीरता अथा कलिया जी एक की कथा। यानी देवी अहिल्याबाई, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। कलयुग में तुम्हारी जैसी न्यायी और धर्मपरायण अन्य नारी कहीं देखी सुनी नहीं गई। लोक माता अहिल्याबाई ने देश भर के अधिकांश तीर्थों, चारों धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और अनेक मंदिरों के पुनः उद्धार करवाए, अन्न क्षेत्र प्रारंभ करवाया, धर्मशालाएं बनवाई, नदियों पर बांध बनवाए, वृक्षारोपण कराया, बावलियां बनवाई। लोग उन्हें इसीलिए पूजते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे उदाहरण के रूप में स्थापित किया जिनका जो कुछ भी था वह लोक के लिए था। उन्होंने अपनी निजता को समग्रता के लिए न्यौछावर कर दिया था। उनके निजस्व की धारा समग्रता के सागर में विलीन हो गई थी, इसीलिए वे सरिता नहीं रही, समुद्र हो गई। उन्होंने महेश्वर जैसे छोटे से गांव को अपने राजधानी बनाकर वहां से पूरे 40 वर्षों तक धार्मिक और न्यायिक रीति नीति में से ने केवल पूरे मालवा पर शासन किया, बल्कि बद्रिका आश्रम से रामेश्वर और द्वारका से भुवनेश्वर तक के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने यहाँ एक और गया में विशाल विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया। वहीं दूसरी ओर काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की
विश्वनाथ के रूप में स्थापना की। माता अहिल्याबाई ने सरयू, नर्मदा, गंगा और गोदावरी के तटों पर घाटों का निर्माण करवाया। अयोध्या से नेमावर तक के मंदिरों में पूजा व्यवस्था कराई तथा 7 बड़े नगरों में अन्य क्षेत्रों को स्थापना की। देवी अहिल्याबाई परम शिव भक्त थी तथा उन्हें उनकी राजाज्ञाओं पर श्री शंकर आज्ञा लिखा रहता था। उनका मत था कि सत्ता मेरी नहीं, संपत्ति भी मेरी नहीं, जो कुछ है भगवान का है और उसके प्रतिनिधि स्वरूप समाज का है। इस तरह उन्होंने समाज को भगवान का प्रतिनिधि माना और उसी को अपनी समूची संपत्ति सौंप दी। वे अपने समय में इतनी श्रद्धास्पद बनी कि समाज ने उन्हें अवतार मान लिया। देवी का यह चरित्र केवल उनके व्यक्तित्व के ख्याल में से नहीं, बल्कि देश की शासिका के नाते समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। धन्य है अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु का चरण, धन्य है विष्णुपद मंदिर और धन्य है लोक माता अहिल्याबाई। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष गया जी आते हैं और अहिल्याबाई की कीर्ति देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। अपने जीवन काल में अहिल्याबाई ने मंदिरों में परम धार्मिक और विद्वान ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। काशी, प्रयागराज, लखनऊ, हरिद्वार आदि स्थानों में उन्होंने महाराष्ट्र के अनेक परिवारों को तथा उत्तर प्रदेश के कई परिवारों को मालवा एवं महाराष्ट्र में बसाया था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पी, कवि, मूर्तिकार तथा अन्य लोग भी मंदिर, सराय आदि बनाने के लिए सुंदर क्षेत्रों में लोक माता का संरक्षण पाकर बस गए। आज हम गया में भी कुशल तथा दक्ष शिल्पकार महारानी अहिल्याबाई की स्मृति को अपने में विरासत के रूप में रखे हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित किए गए धार्मिक स्थलों को निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है। आर्य संस्कृति के मुख्य स्मारक सप्तपुरी, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर लोक माता अहिल्याबाई द्वारा की गई सेवा को देखने का अवसर मिलता है। महाराष्ट्र के बाहर भी पूरे भारत में मंदिरों, घाटों की व्यवस्था, वृक्षारोपण, कुएं और नदियों का निर्माण, पशु पक्षियों के खाने के लिए व्यवस्था, धर्मशालाएं तथा दूसरे क्षेत्रों की सफलता से आज भी अहिल्याबाई का नाम सारे भारत में अत्यंत ही सम्मानीय दृष्टि से लिया जाता है। उन्हें लोक माता का गौरव प्राप्त है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।